सदा तो धूप के हाथों में ही परचम नहीं होता, खुशी के घर में भी बोलो कभी क्या गम नहीं होता। फ़कत एक आदमी के वास्ते जग छोड़ने वालों, फ़कत उस आदमी से ये ज़माना कम नहीं होता। ये चंद 4 लाइनें फिट बैठती हैं एनटीए के एग्ज़ाम पर और एक्सपीरियंस पर जो नीट में भागीदारी किए थे। हेलो, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार सिंह। मैं हूँ L1 कोचिंग का डायरेक्टर फाउंडर। आईआईटी BHU से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। आज का मेरा मुद्दा रहेगा जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें धांधली हुई है, उसको 4 पार्ट में देखूँगा। नीट एग्ज़ाम की जिम्मेदारी को देखूँगा, बच्चों के हौसले को देखूँगा, माँ बाप की भागीदारी को देखूँगा और ख़ुद मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, इन 4 सेक्शन में डिवाइड किया हूँ। नीट के एग्ज़ाम में 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं और सबको फर्स्ट रैंक मिला है। ह्यूमन सिविलाइजेशन में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी रेस में, कंपटीशन में, एग्ज़ाम में ऐसा हुआ हो। न कभी हुआ है और ना ही कभी आगे सही से एग्ज़ाम लिया जाएगा तो होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ज़ीरो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकली ज़ीरो है ये। इसे समझने की ज़रूरत है। एक ही सेंटर से 7-8 बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 आया है। इम्पॉसिबल केस है ये। राजस्थान से 11 बच्चों का आया है, तमिलनाडु से 8 बच्चों का आया है, महाराष्ट्र से 7 बच्चों का है, कई स्टेट से 4-4 बच्चों का आया है। ये एक बड़े स्तर पे स्कैम हुआ है और जिसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, मगरमच्छ की तरह। इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। लोग कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है। 719 मार्क्स बच्चों के मिले हैं। इम्पॉसिबल है। यदि आप टोटल अटेम्प्ट किए हैं और एक गलत हुआ है तो सीधा 715 हो जाएगा आपका, बीच में कोई मार्क्स नहीं होगा। यदि आपने एक छोड़ दिया है तो 4 नंबर कम होगा, 720 की जगह 716 होगा। 717, 718, 719 इम्पॉसिबल केस है। जबकि बच्चों का हमने चेक किया है और आया है मार्क्स 718 और 719। एनटीए ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि कई सेंटर पे पेपर लेट दिया गया था बच्चों को। 2 पेपर कंफ्यूजन में 2 सेट दे दिया गया था, जिनको जो मिलना चाहिए कोई और हो गया था। आप हमको ये बताइए कि यदि आप लेट पेपर दिए थे 10-15 मिनट तो आप लेट पेपर ले लेते। ये कौन सी बहानेबाजी है कि आप उसके बदले में पेपर सही टाइम पे लिए पर दिए लेट, तो आप ग्रेस मार्क 60 नंबर दे रहे हैं। आप 100 नंबर, 250 नंबर दिया गया है और उसके बदले में कह रहे हैं कि इसलिए पहुंच गया है 710 और 719। ये बिल्कुल सही नहीं है। और जब भी आप शुरू के जो अटेम्प्ट कर रहा होता है बच्चा 15-20 मिनट लेट होता है, दुनिया का कोई भी नॉर्मलाइजेशन इसको अलाउ नहीं करता कि आप रैंडमली 60 मार्क्स और 100 मार्क्स और 250 मार्क्स आप दे देंगे। आधा घंटा लेट है तो ये दे देंगे। पता नहीं कौन सा नॉर्मलाइजेशन इन लोग बनाए हैं। आज के दिन एनटीए का जो ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, दांव पे लगा हुआ है। सवालिया निशान है उसके ऊपर। आज ये पता चल गया और वो भी बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट रैंक आ गया। 67 बच्चों का फर्स्ट रैंक आ गया। मतलब आप सोचिए कि जिनका ड्रीम होगा दिल्ली, एम्स दिल्ली में पढ़ने का, उस सभी बच्चों का जिनका फर्स्ट रैंक आया है उनको नहीं मिलेगा क्योंकि सीट्स उतनी नहीं है। अब बच्चा 720 से ज़्यादा अब क्या करेगा कि एम्स दिल्ली में पढ़ेगा? एनटीए को जवाब देना होगा। और इसके क्या पुख्ता सबूत या कैसे दावा किया जा सकता है कि पता चल गया और इतना ब्लंडर हुआ तो ये खुलासा हुआ? इससे पहले के एग्ज़ाम में
क्या ये नहीं हुआ होगा आप कैसे कह सकते हैं? या ये फिर से री एग्ज़ाम होगा तो क्या एनटीए फिर से सही तरीके से लेगा, या फिर पता नहीं चलेगा तो सही ही माना जाएगा? ये कैसे कहा जा सकता है? बड़ा मुश्किल है। अब 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का करियर, ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। उनका परिवार इसमें इन्वॉल्व है, इमोशनली कनेक्ट हैं। बच्चे 6-7 साल तैयारी कर रहे हैं। 2-3 साल तो नॉर्मल सी बात है नीट में तैयारी करने की। लोगों का ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि प्रिंटिंग, जहाँ पे प्रिंटिंग हुई है वहाँ से पेपर आउट हुए। 50 लाख में पेपर सेल आउट हुए हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ लगे हुए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े कोचिंग लगे हुए हैं इसमें। आप देखिए पूरा पेपर फुल पेज, फ्रंट पेज पे एक फर्स्ट रैंक पूरा लाइन से लगे हुए हैं। वो कौन लोग हैं जो उस कोचिंग में ही, मैंने तो अपने लाइफ में, हमको 17-18 साल पढ़ाते हो गया, मैंने किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं देखा और ना ही इस तरह से मार्क्स देखा। कोइंसिडेंस हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2 का होता है। मैंने 3 भी नहीं देखा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। 3 भी शायद मतलब एक इम्पॉसिबल केस टाइप का है, लेकिन 67 तो इम्पॉसिबल ही है। इसकी जांच होनी चाहिए और तह तक जाना होगा, ताकि फिर से कोई हिम्मत न कर सके बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। मेरा ये मानना है कि लोग करियर को ज़िंदगी से जोड़ कर देखते हैं। करियर नहीं तो ज़िंदगी नहीं। आप महसूस किए होंगे अपने आसपास और अपने घर में भी। अब आते हैं बच्चों के हौसले के ऊपर। बच्चों को मेरा मैसेज है कि अब ये बदनसीबी कहिए चाहे जो भी, आप इसके हिस्सा बने, लेकिन घबराना नहीं है। अभी आज ही 6 बच्चे आए थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, स्टैमरिंग मतलब कांप रहे थे, वो डिप्रेस्ड थे। वो क्या स्टेप लेंगे हमें नहीं मालूम। अभी तक न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें छुपी छुपी सी आ रही है, कितना सच है हमें नहीं मालूम। 100 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। नेशनल न्यूज़ पे तो एक बच्ची का वायरल हो चुका है, कवरेज आया है नेशनल टीवी पे, सारे टीवीज़ पे, कि 9वीं मंजिल से एक बच्ची अगले ही दिन सुसाइड कर ली। तो आप समझिए कि किस मेंटल ट्रॉमा से बच्चे गुजर रहे हैं। 250 से ज़्यादा बच्चे लापता हैं, घर से भाग गए हैं। ये तो हालत है हमारे यूथ की। इसमें बच्चों की क्या गलती है? तो मेरा उनके लिए एक मैसेज है, जो बच्चे तैयारी किए, इसका हिस्सा बने और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो बच्चे से 630 पा रहे थे, वो मान रहे थे कि उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जैसा कि पहले मिला हुआ है, उनको एक भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। ये तो हालत है। तो मेरा मैसेज है, ज़िंदगी को इतना लिमिट करके आप न देखें। आप तैयारी करें, भले ही एक गोल सेट किए हुए हैं कि आपको नीट निकालना है, पर आप रट कर नहीं निकालें। आप नॉलेज गेन करें। नॉलेज कभी ख़राब नहीं होता, आपको जो चाहिए वो मिलवा ही देता है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे से मिलवाता है जब जिसको चाहते हो नहीं मिल पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि री एग्ज़ाम होता है उसके लिए तैयार रहिए, पर आप पढ़ना मत छोड़िए। जिनका कम मार्क्स रह गया, कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो फिर से तैयारी के लिए जुट जाइए, या फिर कोई और ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं तो करिए। अब इसमें तो आपका इंस्टिंक्ट जो अलाउ कर रहा है वो उसको आप करिए। बच्चों के लिए एक और बातचीत जो ज़रूरी है, जो जैसा कि मैं कह रहा था कि इसको आप दिल पे इस तरह से न लें कि यही लाइफ है। बच्चे सुसाइड करते हैं क्योंकि उसको ही लाइफ मान लेते हैं। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। लाइफ एक यात्रा है, उसमें बहुत ही छोटा सा हिस्सा है नीट, जेई, क्लैट, कुछ भी, आप यूपीएससी, ये सारे छोटे छोटे बहुत ही छोटे हिस्से हैं। आप इसको लाइफ से जोड़कर ऐसे मत देखिए कि यही लाइफ है। लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है। आप इससे बचेंगे कैसे? डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से। कहते हैं कि जब आपको सफलता नहीं मिलती तो आप पे अटैक थोड़े से आते हैं, फिर आप थोड़े से सारी चीज़ों सारी चीज़ों को करने में आप इरिटेट होते हैं, फिर एंग्जाइटी अटैक आता है, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं, और अगला कदम लाइफ का एंड वाला होता है, जिसे सुसाइड कहते हैं। बचना है आपको, तो आपको एक काम करना होगा। आप अपने माँ बाप के संपर्क में रहिए, लगातार कांटेक्ट में रहिए,
उनसे बातें करते रहिए, अपने दोस्त के साथ रहिए, अकेले मत रहिए। हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही मुस्तैद होंगे फिर से एग्ज़ाम देने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। यदि नीट ही आपका ख्वाब है तो फिर से तैयार खड़े होइए और डिमांड करिए कि फिर से री एग्ज़ाम हो। अब मैं आता हूँ माँ बाप की भागीदारी। माँ बाप खुद ही अवेयर नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोटा शहर से, राजस्थान से 11 बच्चों का फर्स्ट रैंक आया है, 720 आउट ऑफ 720। पूरा पूरा पेज भर दे रहे हैं लोग। आप ऐसे कोचिंग में जा रहे हैं जहाँ पे इस तरह बड़े बड़े मगरमच्छ इस तरह की सेटिंग कर रहे हैं जिसको एग्ज़ाम को सही नहीं, सपोर्ट कम मैं कहूँगा ये कोचिंगों का। कोटा से ही इतने सुसाइड हो गए हैं, फिर भी आप अपने बच्चे को भेज दे रहे हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। न बच्चों की जिद पे जाएं, बच्चों को ना भेजें, और ना ही आप कहीं से इनपुट लेके बच्चों के भेजें। बच्चे खुद सेलेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दीपक साहू हमारे यहाँ ऑल इंडिया जनरल 5th रैंक था और ओबीसी पूरे इंडिया में ओबीसी में फर्स्ट रैंक था। उसका मार्क्स था 720 में 715। उस समय कोटा ध्वस्त हो चुका था, हम लोगों के बेस्ट रैंक्स थे सब। बनारस में अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा है। वो भी बच्चा ही था और वो भी वैसे ही मिस्टेक करता है और वैसे ही डाउट पूछ रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे खुद मेहनत करके निकालते हैं। एक अच्छा मेंटर चाहिए। कोटा में वैसे भी उसको अच्छे मेंटर नहीं मिलने वाले हैं और रैंकर बैच में होते हैं। अचीवर्स बैच में भी बच्चे नहीं होते, जबकि माना जाता है 550 के बाद 700 तक, 720 10 तक अचीवर्स बैच होता है। उसके ऊपर वालों को रैंकर बैच में डाले होते हैं। आप सोचिए आप कहाँ भेज रहे हैं। न वो अचीवर्स बैच में है न रैंकर बैच में है। वो उस बैच में पढ़ रहा है जहाँ से जिस बैच से एक भी सिलेक्शन नहीं होता। कोटा से 4-4 साल तैयारी करके यहाँ पे आए हुए हैं। मैं इसलिए माँ बाप को अवेयर कर रहा हूँ कि जो पागलपन सवार है आपके ऊपर कि कोटा से ही बच्चा निकलेगा, आप बच्चे के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत आसानी से एडिक्ट जो कहते हैं नशे का पूरा आसानी से किसी भी टाइम पे रात में उन्हें अवेलेबल कराया जा सकता है। रात भर वीडियोस गेम खेल सकता है, रात भर चैटिंग किसी से कर सकता है। बच्चे जाके बर्बाद हो गए। अभी आए दिन सैकड़ों बच्चे कोटा से रिटर्न होके यहाँ पे मिल चुके हैं, यहाँ पे एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरे से मिल के कह रहे हैं कि सर काश मैं पहले ही यहाँ पे आया होता। 11th 12th वहाँ पे थे, यहाँ पे आए, 2-3 साल टारगेट की तैयारी किए, यहाँ पे आए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप रिश्तों को समझने की कोशिश करिए। एक बच्चा जिस कॉर्ड से, जिस संबंध से माँ बाप से जुड़ा होता है, उसको आप दूर कर दिए। मैं देखा हूँ कि जब बच्चे माँ बाप के इंटरेक्शन रहते हैं, टीचर से रिश्ता बनाए रखते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चे के सफलता का चांस बढ़ जाता है। बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालिए। आप सफल नहीं हुए अपने लाइफ में, डॉक्टर नहीं बने, आप कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर तुम्हें डॉक्टर बनना है। इस तरह की स्टेटमेंट देने से बचें। कोटा भेजना मेरी नज़र में मर्डर है, करियर मर्डर है, बच्चे के साथ खिलवाड़ है, लाइफ के साथ। उन बच्चों का क्या क्या गलती रही होगी जो वहाँ पे जाके डिप्रेस्ड हो गए, चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। महीने में माँ बाप को मिलते रहना होगा, महीने में एक बार, और कोटा भेजेंगे तो आप नहीं मिल पाएंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बच्चों के जिद पे शायद लोग भेज रहे हैं। कई इनपुट हैं कि बच्चे तो अवेयर नहीं थे, माँ बाप अड़ोसी पड़ोसी को देख कर भेज रहे हैं कि फलाना गया। लेकिन आप डेटा कलेक्ट करिएगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि दूर दूर तक आपके रहने में 50 किलोमीटर दायरे तक 1-2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कोटा से, या वो भी नहीं हुए होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा बच्चे बनारस में आके सेलेक्ट होते हैं, मैं सेलेक्ट हुए होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब आती है मेरी जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है और इतनी अमेजिंग है जो मेरी जर्नी रही है। मैं 150 से 350 से 2 लड़कियां आई थी यहाँ पर,
150 350 ऐसे एक साल तैयारी करके सेल्फ स्टडी करके, एक तो सेल्फ स्टडी की थी और एक कोटा से ही 350 वाली आई थी। उन बच्चों के मार्क्स 670 675 मिले हैं इस बार। अभी भी इसको कहा जा सकता है कि इस बार के मार्क्स के अनुसार तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जर्नी देखिए, 150 से 670, 350 से 675, अमेजिंग है। और यही नहीं, एक बैच हम लोग अलग से बनाए हैं 600 प्लस वाला, 550 प्लस वाला, और आपको सरप्राइज होगा जान के उसमें सारे बच्चे 650 प्लस पाए हैं। ये सुन के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। 2 बच्चे इसलिए उनका नहीं हुआ क्योंकि वो अंत तक नहीं आए। इसका रीज़न है, सच बताऊं तो फिजिक्स को मैं मानता हूं, जिस तरह से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी टीम है पूरे इंडिया की, बनारस की नहीं, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप मेरे से आके मिलेंगे और इंडिविजुअल डाउट्स पे बात करेंगे, अपने इंडिविजुअल क्वेरीज पूछेंगे मेरे से। बल्कि मैं ये दावा करूं तो गलत नहीं होगा कि आप आइए, और यदि आप मेरे मॉड्यूल, मेरे तरीके, मेरे बताए रास्ते पर आप चले और सिलेक्शन नहीं हो, पूरा पैसा जीएसटी तक नहीं काटूंगा, पूरा लौटा दूंगा मैं आपको। ये दावा है मेरा, मैंने करके दिखाया है। तो मैं चाहता हूं कि इस एग्ज़ाम के, जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, उसको सभी लोग विरोध करें, री एग्ज़ाम की बात करें, और एनटीए को और गाइडलाइन और थोड़ा पुख्ता करने की कोशिश के लिए दबाव डालें कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, चेक पोस्ट लगाने की ज़रूरत है, और इस तरीके से एग्ज़ाम लेना होगा ताकि कभी भी कोई हिम्मत न कर सके कि कहीं प्रिंट वाले जगह से कोई आउट हो गया, चाहे किसी सेंटर में, चाहे पटना में 20 लोग अरेस्ट हो चुके हैं जो 30-40 लाख में पेपर को सेल आउट किए हैं। तो इनसे बचा जा सके तो आप ज़रूर इन बातों को ध्यान में रखकर एक्टिव मोड में आ जाइए और वेट करिए कि क्या री एग्ज़ाम की बात हो रही है। 150 से ज़्यादा PIL दाखिल हो चुके हैं। चुनाव के कारण अभी सुनवाई नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, देखते हैं कि क्या होता है। तो आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।